अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रल विद नाजिया अशर के साथ मैं हूं नाजिया अशर। 8 साल का तवील इंतज़ार और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का बिलाकर फैसला आ गया और पीटीआई पर इल्ज़ाम साबित हुआ है। पीटीआई ने ममनुआ फंड्स लिए, 16 अकाउंट्स ऐसे थे जिनको छुपाया गया और 34 गैर मुल्की थे कि जहां से फंड्स आए पीटीआई को, और फिर उसके साथ साथ गलत बयानी से भी काम लिया गया। तो ये तो फैसला है जो कि आ गया है, लेकिन इस फैसले पर जो दोनों जानिब से रद्द-ए-अमल है, अगर उसको देखें तो पीटीआई ने इस मरतबा फिर ज़बरदस्त अंदाज में अपना जो मैसेज है वो आवाम तक पहुँचाया और साफ कहा कि हम सुरखरू हुए हैं, साफ कहा कि फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई है। हाँ, जो शो कॉज नोटिस उनको मिला है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो बस बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आने थे वो आ गए पीटीआई के अरकान की जानिब से, पीटीआई के लीडर्स की जानिब से, और हर तरफ से यही सुनने को मिला कि फ़ॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ममनुआ फंडिंग ज़रूर उसको कहा गया है। अब फंड्स जो हैं वो इंडियन अकाउंट से आए हैं या अमेरिकन अकाउंट से, ये सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके पास से ये तमाम तर फंड्स आए हैं, जिनके हक़ के लिए इमरान खान सुबह शाम लड़ते रहे हैं, पीटीआई लड़ती रही है, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है, और फिर इस सारे मामले को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जोड़ा गया है। इस सारे केस में किसी भी किस्म की कोई फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए ये फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से वो इमदाद थी जो कि पीटीआई को सपोर्ट के लिए भेजी गई है। अब ये तो तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है जो रखा गया है अवाम के सामने भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ देखें और उस फैसले को देखें तो पीटीआई ने अमेरिका में कंपनियों के ज़रिए अमरीकी शहरियों से और अमेरिका में कायम कंपनीज़ के ज़रिए अतियात भी और चंदे भी वसूल किए हैं, और इसके लिए बाकायदा चंदा मुहिम भी चलाई गई। ये वो फैक्ट है जो कि अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट 2017 और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 की तरफ आए। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि गैर मुल्कियों से, गैर मुल्की कंपनीज से और किसी भी दूसरे मुल्क से डोनेशंस हो या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस हो, इसे लेना कानूनी तौर पर मना है। इस पीटीआई ये फ़ैसला अब इसको कबूल करती है या नहीं करती है, लेकिन ये जो फ़ैसला है अगर इस कानून की रो में देखें, इस कानून के मुताबिक देखें, तो पीटीआई के हक़ में ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। तो ये बात तो एक क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं कि पीटीआई की फंडिंग तो सामने आ गई, मगर दूसरी भी तो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी जमातें हैं, क्या उनको फ़ॉरेन फंडिंग नहीं होती है? क्या दूसरी तमाम पार्टीज़ फ़ॉरेन फंडिंग के बगैर चलती हैं? तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की 5 बड़ी सियासी जमातें हैं, ये इंकशाफ हुआ है, ज़राए ये बता रहे हैं और हर तरफ की खबरें ज़ाहिर, जैसे ही पीटीआई की फ़ॉरेन फंडिंग का मामला सामने आया है तो फिर दूसरी जमातों पर भी उंगलियां उठी हैं, उनकी जानिब भी देखना शुरू हुआ है। तो 5 ऐसी बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने अमेरिका में फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए फर्म रजिस्टर्ड कराई हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ तो थी, जिसका तो सारी फ़ॉरेन फंडिंग सामने आ गई है। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ है, पीपल्स पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये वो तमाम जमातें हैं जिन्होंने अमेरिका में फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए बाकायदा फर्म्स रजिस्टर कराई हैं, कंपनियां बनाई हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है उनका भी नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पीटीआई तक ही क्यों महदूद रहे। और अब क्योंकि पीटीआई का जो मामला है वो किसी न किसी तरह तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि पीटीआई ने अब कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। तो कोर्ट जाने का जो इशारा है और खुशियाँ भी मनाई जा रही हैं, साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है ये उनके हक़ में आया है। तो ये तो पीटीआई का रद्द अमल था, लेकिन दूसरी तरफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका रिएक्शन क्या है, वो किस तरह से सामने आ रही हैं, तो कोई भी वाज़ेह बयान नहीं है, कोई वाज़ेह बयानियाँ कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही मामला किसी दूसरी सियासी जमात के साथ हुआ होता तो फिर आप देखते कि पीटीआई कैसा ये बयानियाँ बनाती और किस अंदाज में सामने आती, किस तरह से उस फैसले को लेती और किस तरह से अवाम को कन्विंस करती। लेकिन इस फैसले के बाद हुकूमती नुमाइंदे जब सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सबके चेहरे बुझे हुए थे, सब ऐसे उदास नज़र आए कि जैसे उनको इस फैसले पर अफसोस हुआ हो। आखिर ऐसा हुआ क्यों है? नून लीग क्यों कोई सख्त या फिर कोई ठोस बयानियाँ लेकर, कोई ठोस मौक़िफ़ लेकर सामने नहीं आई? तो इसकी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात क्या हो सकती हैं? वो वजूहात ये हैं कि नंबर 1, इत्तेहादियों को तो ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बस फैसला ऐसा आ जाएगा कि खान ने फौरी चले जाना है, पीटीआई पर पाबंदी लग जाएगी और इमरान खान मैदान से आउट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, यानी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। पीडीएम जो सोच रही थी वो चांस उनको मिलते मिलते रह गया। वो ये चाह रही थी कि बस इमरान खान ने इस फैसले के बाद चले जाना है, उनको नाअहल कर देना है, पीटीआई को बैन कर दिया जाएगा, तो वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी। तो ये एक ऐसा फैसला था जिससे इत्तेहादी जमातों को झटका लगा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिर्फ सर्टिफिकेट में मिस स्टेटमेंट पर, यानी कि गलत बयानी पर ताहयात जो नाअहली है वो नामुमकिन है, हो नहीं सकता ऐसा।
फिर नून लीग का भी मौक़िफ़ देखें इसके ऊपर कि नून लीग इस मामले पर कुछ कर ही नहीं सकती है। वो क्यों कुछ कर नहीं सकती? क्योंकि ताहयात नाअहली के लिए वो अदालत में जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो तो ख़ुद इसके ख़िलाफ़ है। मियां नवाज शरीफ ने वतन वापस आना है, सियासत करनी है, नाअहली का ख़ात्मा करना है, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि नून लीग ऐसा सोचे बीगी कि वो नाअहली के ख़िलाफ़ अदालत में जाए। एक रास्ता है कि PTI को कलअदम करार देने का जो रेफरेंस है वो भेजा जाए, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है वो चैलेंज हो चुका होगा और उस पर स्टे ऑर्डर चला जाएगा। और जब स्टे ऑर्डर चला जाएगा और ये लीगल मामला आगे चलेगा तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो फिर इतनी लंबी चलेगी जितना सालों पर ये खुद मुकदमा गया है। तो ये एक लंबा कानूनी प्रोसेस होगा। ये वाला ऑप्शन भी गया नून लीग के पास से। अब नून लीग क्या सोच रही है? वो सिर्फ ये सोच रही है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बेटे से फ़र्ज़ी तनख्वाह ना लेने पर ताहयात नाअहल किया जा सकता है, तो फिर यहाँ तो इंडिया से फंडिंग आई है, यहाँ पर तो इसराइली नेशनल से पैसा लिया है, तो फिर इस पर क्या सज़ा होनी चाहिए? तो ये अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि फ़ैसला आने से पहले इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील दिया है। PTI ने एक भरपूर कैंपेन चलाई है और बहुत जानदार किस्म की कैंपेन चलाई है, कामयाब कैंपेन चलाई है कि उसने अपने वोटर्स का जहन बनाया है और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। आज के फ़ैसले पर इमरान खान का जो सपोर्टर है वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। और फिर ये तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले से मुताल्लिक, फ़ॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक जो एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा किया हुआ था, वो आज सब कुछ सामने आ चुका है। तो ये एक बहरान था जिससे खान फिर निकल कर आ जाएगा। और उस ओवरऑल सिचुएशन में जो कुछ हुआ है इस फैसले के आने के बाद, तो जो हार है वो हुकूमती इत्तेहाद की तरफ नज़र आती है कि उन्हीं की हार हुई है, और मायूसी जो है वो भी उसी तरफ ज़्यादा छाई हुई है। इसी के साथ आज के इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, और तार को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हम यहीं पर आपसे रब्ता कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।